Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 9 जो कि अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इसका हम करने जा रहे हैं शुभारंभ। दैट मींस एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 14। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो देख लिया होगा इसे सॉल्व करने के पहले। अगर नहीं देखा है देन यू कैन जस्ट गो एंड वॉच नाउ ऑल्सो, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके क्लियर हो जाए। और आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व together। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें है क्या। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, ओके ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is given like this। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, बट उसके पहले थोड़ी सी चीजें तो दिमाग में आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो एक्चुअल में सीक्वेंस होता क्या है? यस यू ऑल नो, सीक्वेंस का मतलब क्या है? कोई भी एक ऑर्डर तरीके से अरेंजमेंट, राइट। दैट मीन्स ऑर्डर तरीके से अगर अरेंज किया गया है, जैसे मैं बोलूँ आपके लिए कि क्लास में सारे बच्चों को एक सीक्वेंस बनानी है, ठीक है, जिसमें सबका रोल नंबर वाइज हो। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने सबको बोला है कि रोल नंबर 1 पहले खड़ा होगा, रोल नंबर 2 and 3 and so on। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ एक तरीके का ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है और उसे फिर हम यहाँ पे एकदम सजा रहे हैं, राइट। तो उसी को सीक्वेंस बोलते हैं। और जब उसी सीक्वेंस के बीच बीच में ऐड साइन लगा देते हैं तो वो बन जाता है अपना सीरीज, राइट। तो देखो यहाँ पे आप कभी कभी देखोगे ना कि सीक्वेंस का डेफिनेशन कहीं लिखा होता है दैट डोमेन इसका जो होता है वो सिर्फ नेचुरल नंबर लेता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दैट मीन्स सीक्वेंस जो है उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, नेगेटिव नंबर्स भी होता है, बट ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम बात करते हैं सीक्वेंस के टर्म्स के बारे में, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूं A B C D E और सो ऑन, दैट मीन्स जब भी कमा साइन है तो ये हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। फाइन, तो जरूरी नहीं कि सीक्वेंस सिर्फ नंबर का ही होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, या तो उसको आप फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हो, या तो थ्योरेटिकली डिफाइन कर सकते हो, या तो फिर आप उसमें कुछ देख सकते हो कॉमन तरीका का पैटर्न जिससे वो फॉलो होता है, ओके। तो जब इसी कमा की जगह पे हम प्लस साइन लिख देते हैं तो ये बन जाता है अपना सीरीज प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। तो ये है अपना सीरीज और ये है अपना सीक्वेंस, ओके। ये दोनों बातें तो हुई। और जो मैं बता रही थी आपको नेचुरल नंबर की बात, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ बोलूं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज ए ऑफ द सीक्वेंस, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज बी। अगर मैं बोलूं फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस तो दिस इज ई, बट आई कांट टेल कि क्या होगा इसका 0th टर्म। कैन वी से? नो, राइट। कैन मैं से कि क्या होगा इसका -10th टर्म? नो, आई कांट से। दैट मीन्स हमारे जो रियल लाइफ में है वी कांट इमेजिन द नेगेटिव। दैट मीन्स टाइम के पीछे जाके हम नहीं इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो उसे बस मैथ्स की तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि क्यों यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया जाता है इसके डोमेन में, बिकॉज हमारा जो टर्म है वो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। वी आर नेवर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव टर्म्स, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो उस तरीके से दिया जाता है। तो अब हमेशा याद रखना कि सीक्वेंस हमारा होता है जो भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के फॉर्म में, एंड जब उसके बीच में जब एडिशन वाली साइन आ जाती है तो वो अपना सीरीज बन जाता है। बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसे पूरा ऐड करके आप लिख दो। अगर मैं बोलूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि इन सब का एडिशन यहाँ पे लिख दो और बोलो कि दिस इज द सीरीज। Then this is not a series. This is sum of this series till this particular point. अगर मैं यहाँ पे इसका addition लिख रही हूँ till here, so this is the sum of the series till from first term to 5th term. Clear? Understood? ये है आपका sum of the series अगर मैं इसका add करके लिख रही हूँ तो। और अगर मैं इसे with dot dot दिखा रही हूँ, that means this is the series of this particular sequence जो भी इसमें numbers हैं, first term, second term, third term and fourth term के। क्लियर? समझ में आ रहा है सब कुछ? तो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वेश्चंस भी हैं
वो एकदम डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, तो आप मतलब बिल्कुल भी 10 मिनट्स के अंदर सारे एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा सकते हो। चलो इसे सॉल्व करते हैं अब। सो वी हैव हियर an एंड दैट इज n इंटू n प्लस 2। तो मैं जब आपसे बात कर रही थी सीक्वेंस और सीरीज की, तो मैंने आपको दिखाया था कि फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है एंड सो ऑन। तो ये सो ऑन की जगह पे जब हम किसी को जनरलाइज करते हैं तो आपको पता है कैसे जनरलाइज करते हैं, यस जस्ट लाइक बायनोमियल थ्योरम, जनरल टर्म हम यहाँ पे भी बात करते हैं और वो होता है nth टर्म। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म। जब हम जनरलाइज करते हैं किसी सीक्वेंस को या सीरीज को, तो वहां पे जो हम nth टर्म बोलते हैं दैट इज योर जनरल टर्म। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो एक सीक्वेंस है उसका हमें निकालना है फर्स्ट 5 टर्म, बट उस सीक्वेंस के बारे में जनरलाइज कर दिया गया है थ्रू व्हाट, nth टर्म के थ्रू। दैट मीन्स इसका जो जनरलाइज इक्वेशन है वो ये है, दैट मीन्स अब n की कोई भी वैल्यू लिखो तो आपको वो पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज जनरलाइज्ड टर्म। क्लियर? सो nth टर्म गिवन है, हमें चाहिए क्या, फर्स्ट 5 टर्म। देयरफॉर फॉर n इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगी अपनी वैल्यू a1 की, दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म की 1 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 ओनली। करेक्ट, वेरी सिंपल, बस पुट करो वैल्यू, लिख दो। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 2, a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n है तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो दिस इज व्हाट 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8। देन n इक्वल्स टू 3 है तो अपने पास आ गया a3 थर्ड टर्म, सो दिस इज व्हाट n है तो 3 इंटू 3 प्लस 2, सो 5 3 जाओ 15। नाउ अगेन n इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं, सो दिस इज 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6 इंटू 4 24। करेक्ट, and the last term that is n equals to 5, this shows a5 and ये क्या है अपना 5 into 5 plus 2, so basically it is 7 into 5 that is 35. So therefore our sequence is 3 8 15 24 and 35. So this is the answer for this particular question, because हमारे पास पूछा क्या गया था, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो हमने सीक्वेंस के ये 5 टर्म लिख दिए ऐसे। क्लियर, अंडरस्टूड, बहुत ही सिंपल है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। इसमें क्या है, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं ऑफ द गिवन सीक्वेंस whose nth term is what, n equals to n upon n plus 1। वेरी सिंपल, बस n की वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 5 और आपको निकाल लेना है आंसर, राइट। सो व्हाट इज हियर गिवन दैट an equals to n upon n plus 1, this is our nth term। So therefore the first term that is n equals to 1 के लिए अपना a1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 upon 1 plus 1 that is 2। then n equals to 2 के लिए अपना second term क्या हो जाएगा, 2 upon 2 plus 1 that is 3। करेक्ट, then n equals to 3 के लिए अपना third term क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज यहाँ पे क्या हो जाता है 4। करेक्ट, देन n इक्वल्स टू 4 के लिए क्या हो जा रहा है a4, दैट मीन्स 4 अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 5। नाउ सिमिलरली n इक्वल्स टू 5 के लिए दैट इज फिफ्थ टर्म विल बी व्हाट, इट विल बी 5 अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज 6। सो देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज of the given sequence, that means first 5 terms of the given sequence is what, 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6। That's all, यहीं पे आपका आंसर खत्म। अब देख रहे हो कि कितना अच्छा सा पैटर्न है, 1 upon 2, 2 upon 3, जस्ट एक एक नंबर ज्यादा हो रहा है, 3 upon 4, दैट्स वाई इसका जो जनरल टर्म है n upon n plus 1 है। क्लियर, अंडरस्टूड। और हमेशा याद रखना है सीक्वेंस लिखने के लिए हमेशा वी हैव टू यूज द कमा। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। और अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी है सुपर डुपर इजी। क्या है अपना nth टर्म, यू कैन सी यहाँ पे भी हमारे पास 5 टर्म निकाले हैं गिवन सीक्वेंस के, जहाँ पे nth टर्म है टू द पावर n के फॉर्म में है। तो क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, आई एम राइटिंग, आई नो यू कैन डू द प्रोसेस सेम वे जैसे अभी मैंने किया था। लिखो कि यहाँ पे क्या गिवन है। सो चलो एक बस बात लिख देती हूँ, गिवन दैट we have here nth term that is an equals to the power n, therefore
फर्स्ट टर्म n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू दिस, देन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म तक निकालो. सो आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली, देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म of the sequence is what? पहला हो जाएगा अपना 2, दूसरा 2 स्क्वायर दैट इज 4, देन 2 क्यूब दैट इज 8, then 2 4 to the power 4 तो 16, and then last is 34. So this is the answer for this particular question. Isn't it so easy? बहुत ही सिंपल तरीके से करना है यहाँ पे. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो वी हैव टू डू फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स, जहाँ पे सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है. तो चलो यहाँ पे भी सॉल्व कर ले. सो व्हाट इज हियर गिवन दैट an is here 2n minus 3 upon 6. ठीक है. So therefore the first term होगा वो क्या हो जाएगा, n equals to 1. This implies our first term a1 is what? 2 into 1 that is 2 minus 3 upon 6. तो basically आ रहा है minus 1 upon 6. Clear? Then n equals to 2 के लिए क्या हो जा रहा है, a2 that is second term. So this is nothing but 2 into 2 हो जाएगा 4 minus 3 upon 6. तो बेसिकली दिस इज प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है. n इक्वल्स टू जब हमने 3 रखा तो क्या आ जा रहा है, a3, और ये आ रहा है कायदे से अपना 3 इंटू 2 6 माइनस 3 अपॉन 6. तो दैट इज कमिंग एज नथिंग बट 3 अपॉन 6. तो इसे हम 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. नाउ n इक्वल्स टू जब 4 है सो वी आर गेटिंग a4, एंड देन हियर इट इज 4 इंटू 2 8 माइनस 3 अपॉन 6. सो दैट इज कमिंग एज व्हाट, 5 अपॉन 6. ठीक है. Are you getting this? Very simple. And the last term n equals to 5 क्या हो जा रहा है, a5, and this is your 5 into 2 10 minus 3 upon 6. So this is basically 7 upon 6. तो आप देख रहे हो कि कैसा पैटर्न बन रहा है. अगर ध्यान से देखो तो minus 1 upon 6, then 1 upon 6, 3 upon 6, 5 upon 6, and then 7 upon 6. 2 का डिफरेंस है हर जगह. Isn't it? तो यही है आंसर. चलो देखते हैं. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके बाद क्या लिखना है, फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज माइनस 1 अपॉन 6 कमा 1 अपॉन 6, देन 1 अपॉन 2 लिखो या तो फिर 3 अपॉन 6 लिखो. बोथ आर करेक्ट. सो 1 अपॉन 2, then I have written here 5 by 6 and then 7 by 6. So this is the answer for this sequence. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. एंड हियर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी हमें वही करना है. हमें निकालना है फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, जहाँ पे nth टर्म हमारा गिवन है. तो चलो निकाल लेते हैं. सो हियर वी हैव an equals to minus 1 to the power n minus 1 into 5 to the power n plus 1. यही है अपने पास, राइट. तो दैट मीन्स हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं. तो क्या निकालना है, a1 a2 a3 एंड a4 एंड a5. दैट्स ऑल. सेम तरीके से. तो चलो फॉर n इक्वल्स टू, देयरफॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए अपना हो जाएगा फर्स्ट टर्म a1, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस 1 क्या होता है 0, राइट, इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 1 2. तो हमारे पास बेसिकली आ गया है माइनस 1 टू द पावर 0. किसी के भी पावर 0 रखो तो क्या होता है 1 ओनली. सो दैट मीन्स पॉजिटिव 25 ओनली. करेक्ट. ठीक है. एंड n इक्वल्स टू 2 जब रखेंगे तो हमारे पास आएगा सेकेंड टर्म, एंड दिस विल बिकम माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, एंड देन 5 2 प्लस 1 क्यूब हो जाएगा. तो क्या हो जाता है ये 5 क्यूब 125, एंड देन माइनस साइन के साथ तो 1 माइनस 125. नाउ n इक्वल्स टू जब हमने 3 रखा तो a3 लाना है. सो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 3 minus 1 square, and then 5 to the power 3 plus 1 4. तो ये क्या हो जाएगा, this is plus 625. करेक्ट. ठीक है. Now next is what, n equals to 4, and then this will become what, a4. Now minus 1 to the power क्या हो जाएगा 3, because you can see 4 minus 1, right. ऐसे भी आप देखो कि एक सीक्वेंस में है तो here just see 0 2 1 3 2 4. तो 3 कितना हो जाएगा, जस्ट सी कितने का डिफरेंस है 2 2 का, 2 3 4 है तो यहाँ 5 ही होगा. ऐसे भी आप चेक करके देखो तो 4 प्लस 1 5. आर यू गेटिंग दिस, राइट. एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो जब पैटर्न फॉलो करता है कोई सीक्वेंस तो उसे हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं. ओके. तो चलो उसकी बात मैं बाद में करूंगी, अभी इसको देख लेते हैं. सो दिस इज व्हाट माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करो, लिख दो वैल्यू. तो ये वैल्यू आ रही है माइनस 3125. नाउ द लास्ट टर्म दैट इज n इक्वल्स टू 5 के लिए अपना आ जाएगा फिफ्थ टर्म. सो दिस इज योर माइनस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 एंड 5 टू द पावर यस 4. सो नाउ बेसिकली व्हाट इज दिस, प्लस साइन के साथ इसको बस 5 से मल्टीप्लाई करो. सो 5 5 जा 25 2, देन 5 2 जा 10,
2, 12, 1, 6, then 15. So we have got 15, 6, 25. Correct. So this is the answer for this question. Now बस words में लिख दो. Therefore, first 5 terms of this sequence is what? बस कमा दे के लिखना है. So this is 25, comma minus 125, comma 625, comma minus 3125, and comma 15625. That's all. So this is the answer for this question. Now let's move to question number 6. और ये रहा अपना question number 6. यहाँ पे भी हमें first 5 terms ही निकालने हैं. Similar question. तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या given है. Given term, that is nth term is here an, and this is n into n square plus 5 upon 4 है. ठीक है. n की वैल्यू रखो 5 तक, 1 से लेके 5 तक, और निकाल दो वैल्यू. सो देयरफॉर यही जो मैं बात करी थी नेचुरल नंबर की, वो यही n के लिए लागू होती है. दैट मीन्स n की वैल्यू में कभी भी 0 नहीं ले सकती. वाई? बिकॉज यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ठीक है. तो हमेशा याद रखना n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है. दैट मीन इट इज ऑलवेज सम नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. ठीक है. तो चलो अब ये है फंडा. सो देयरफॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए अपना फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 1 into 1 स्क्वायर प्लस 5. सो दिस इज 1 into 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 5 करो अपॉन 4. तो 5 प्लस 1 कितना होता है? 6. तो दिस इज 6 अपॉन 4. इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 2. करेक्ट. ठीक है. उसके बाद n इक्वल्स टू 2 ले लो. यही आ रहा है. सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. 4 प्लस 5 होता है 9. सो दिस इज 9 अपॉन 2. डन. नाउ n इक्वल्स टू 3 जब लेंगे तो हमारा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 3 into 3 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 5 अपॉन 4. ठीक है. नाउ 9 प्लस 5 कितना हो जाता है? 14. सो 14 प्लस 4 है तो 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 7 बचेगा. यहाँ 2, 7 3 या 21. सो दिस इज 21 अपॉन 2. करेक्ट. चलो ठीक है. इसके बाद देखें, जब n इक्वल्स टू 4 हो रही है वैल्यू, तो हमारा फोर्थ टर्म आ रहा है. तो 4 into 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 5 अपॉन 4. तो देख रहे हो 4 4 कैंसिल, बचा क्या? बस 21. ठीक है. अब लास्ट टर्म जो कि है अपना 5 के लिए, फिफ्थ टर्म a5 निकालना है. दिस विल बी 5 into 5 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 5 अपॉन 4. तो 25 प्लस 5 कितना होता है? 30 अपॉन 4. तो 15, और यहाँ बचेगा 2. 15 5 जा 75 अपॉन 2. सो द आंसर इज दिस ओनली. सो हाउ वी हैव टू राइट? सीक्वेंस को बस कमा दे के लिख दो, और लिख दो ऊपर दैट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3 upon 2, 9 upon 2, then 21 upon 2, then 21, and then 75 upon 2. So this is the answer for this particular question. Let's move to question number 7. और ये रहा अपना question number 7. Let's see इसमें क्या करना है. Find the indicated terms in the sequence whose nth term is this. वेरी सिंपल, जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन ओनली. बट वहां हम क्या कर रहे थे? हम फर्स्ट से लेके फिफ्थ टर्म तक निकाल रहे थे. बट यहाँ पे जो भी इंडिकेटेड टर्म्स है उसे निकालना है. दैट मीन्स यहाँ A17 है तो 17th टर्म निकालना है. A24 है तो 24th टर्म निकालना है. दैट मीन्स बस हमें n की वैल्यू जो भी गिवन टर्म होगी वो रख देनी है. क्लियर? वेरी सिंपल. तो चलो देखते हैं कि क्या है अपना nth टर्म. द गिवन nth टर्म इज हियर an इक्वल्स टू 4n minus 3. So therefore A17 will be what? This is your 17th term. So A17 हो जाएगा 4 into 17 minus 3, right? तो ये क्या हो जाएगा? 65. That's all. Because 17 into 4 कितना होता है? 68 minus 3 65. वेरी सिंपल आंसर. एंड जो अपना सेकेंड है दैट इज A24. तो दैट मीन्स 24th टर्म क्या हो जाएगा? 4 into 24 minus 3. सो दिस इज व्हाट? 93. बिकॉज 24 into 4 कितना होता है? 96. 96 minus 3 is 93. सो व्हाट आंसर वी हैव गॉट? 65 and 93. So this is the answer for the given question. Now let's move to question number 8. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी इसमें क्या करना है. यहाँ पे भी हमें इंडिकेटेड टर्म से निकालने हैं गिवन सीक्वेंस के, जहाँ nth टर्म जो है वो गिवन है. तो क्या निकालना है? बेसिकली A7. दैट मीन्स n की वैल्यू बस 7 रखनी है. किसमें? तो गिवन nth टर्म में. सो गिवन टर्म क्या है अपना? an, एंड दैट इज n स्क्वायर अपॉन 2 to the power n है. ठीक है. देयरफॉर
a7 क्या हो जाएगा, n की जगह 7 रखना है तो 7 स्क्वायर अपॉन 2 to the power 7. So this is 7 square is what? 49 अपॉन 2 to the power 7 का मतलब क्या है? 128. So this is the answer for this particular question. Now let's move to question number 9. और ये रहा अपना question number 9. देखो इसमें क्या करना है, find the indicated term in the sequence whose nth term is given. Very simple, same answer, right? Not same answer, same type of question. That means same तरीके से आंसर लाएंगे. तो क्या है अपना गिवन टर्म, यहाँ पे nth टर्म है जहाँ पे गिवन है an इक्वल्स टू -1 to the power n minus 1 into n क्यूब है, ठीक है. सो देयरफॉर हमें निकालना है 9th टर्म, दैट इज a9. दैट मीन्स जहां जहां n की वैल्यू है रख दो 9, सो यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज ओनली नाउ -1 to 9 -1 कितना होता है 8. दैट मीन्स इवन है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा प्लस ओनली. एंड 9 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 9 into 9 into 9. सो 81 into 9 दैट इज 729 ओनली. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Now let's move to question number 10. और question number 10 भी है अपना similar to the last question. यहाँ पे भी हमें बस निकालना है indicated term को, जबकि an given है, that means nth term given है. So given क्या है an and that is n into n minus 2 upon n plus 3 है, ठीक है. तो ये जब given है so therefore हमें चाहिए क्या a20, that means 20th term, right? क्या करना है, बस कुछ नहीं हमें करना है 20 into 20 minus 2 कितना होता है 18 अपॉन 20 plus 3 कितना होता है 23. रख दो, वैल्यू निकाल लो. तो क्या आ जा रही है वैल्यू 18 into 2 कितना होता है 36. so this is 360 upon 23. so this is the answer for this question. Now let's move to question number 11. और ये रहा अपना question number 11. देखते हैं इसमें क्या करना है. Write the first 5 terms of the sequence and obtain the corresponding series. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे भी जो हम करते आ रहे हैं अभी तक वही सब कुछ करना है, बस यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आया है सीरीज का, जो कि आपको पता है. जो सीक्वेंस निकालेंगे उसी में जहाँ कमा है वहां बस हम एडिशन वाला पॉइंट कर देंगे. दैट मीन्स एडिशन का जो है सिंबल वो पुट कर देंगे, बस हो गया अपना सीरीज, राइट. और लास्ट टर्म के बाद प्लस के बाद डॉट 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 लगा देंगे, इसका मतलब ये चलता जाएगा एज इट इज, ठीक है. तो चलो निकालते हैं क्या गिवन हमारे क्वेश्चन में. सो गिवन दैट a1 is here 3, okay fine, and an जो है वो है अपना 3 into an minus 1 plus 2, ठीक है. फॉर किसके लिए, फॉर ऑल n greater than 1 के लिए. ये लिखने का क्या मतलब है सोचो जरा, क्योंकि n equals to 1 के लिए तो a 1 हो जाएगी और उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. तो ये कब हमारा फुलफिल होगा, जब n की वैल्यू 1 से ज्यादा है. और आपको पता है 1.5 हम ले नहीं सकते, बिकॉज n की वैल्यू हमेशा हमें नेचुरल नंबर ही लेनी है. सो दैट्स वाई n ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड सो ऑन. सो दैट्स वाई हमें a2 3 4 के लिए ये फॉर्मूला देखना है, अदरवाइज a1 की वैल्यू है 3. क्लियर. सो देयरफॉर a2 विल बी व्हाट, a2 विल बी हियर 3 into a2 minus 1 कितना होता है a1 plus 2. सो 3 a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 into 3 कितना हो जाता है 9 plus 2 it is 11. अब a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3 into यहाँ पे क्या है 3 minus 1 2, सो a2 plus 2. a2 की वैल्यू कितनी है 11, 11 into 3 कितना होता है 33 into plus 2 35. क्लियर. अब a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरी सिंपल, देख लो ये सेम तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है. सो फ्रॉम हियर ओनली आई कैन राइट 3 into a3 हो जाएगा प्लस 2. तो 3 into a3 कितना है 35 into 3 प्लस 2 कर दो. सो दिस इज 107. क्लियर. नाउ द लास्ट टर्म, बिकॉज हमें निकालना है सिर्फ 5th टर्म तक. देखो फर्स्ट 5 टर्म ही निकालने हैं. सो a5 कितना हो जाएगा 3 into a4 प्लस 2. करेक्ट. देख लो ऐसे भी 5 minus 1 कितना होता है 4, राइट. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 3 into 107 plus 2. लिख दो उसकी वैल्यू. सो दिस इज 323. So that's all. So we have got this. All 5 terms are here. A1 तो यहाँ था ही, A2, A3, A4 and A5. Now what we have to write here? The sequence. सबसे पहले तो लिख देंगे the first 5 terms of the sequence is, क्या है यहाँ पे, पहला है 3, दूसरा है अपना 11, देन है अपना 35, उसके बाद है 107 एंड देन हियर इट इज
323, ठीक है। तो ये है अपना सीक्वेंस और हमें चाहिए क्या, ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। देयरफॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज इज, क्या हो जाएगा सीरीज अपना, 3 + 11 + 35 + 107 + 323 plus so on. So this is the answer for this question. Clear? Understood? तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। वहां पे भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। That means basically we have to find first 5 terms of the sequence and then we have to write the corresponding series. तो क्या क्या टर्म्स है चलो लिख लेते हैं सबसे पहले। So it is given that a1, that means the first term is here 1 -1, ठीक है। and an जो है that means nth term given है an -1 upon n, जहां पे n जो है that is greater than equals to 2। ओके, जस्ट सी हियर n greater than equals to 2 के लिए हमारी ये वैल्यू है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज -1। तो कायदे से हमें क्या करना है, देयरफॉर द सेकंड टर्म निकाल लेना है बिकॉज 2 के लिए ये वैलिड है। सो a2 की का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जैसे ही मैं इनकी वैल्यू रखेंगे तो 2 - 1 is 1, दैट मीन्स बेसिकली इट इज a1 upon 2 ओनली। सो a1 की वैल्यू क्या है, -1 upon 2 हो जाएगी। नाउ a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे a3 मतलब यहाँ पे हमें 3 - 1 करना है तो a2 हो जाएगा। दैट मीन्स जस्ट एक पहले वाले टर्म से हमें डिवाइड करना है इसके सफिक्स को, दैट मीन्स जो कि हमने टर्म लिखा है। सो दिस इज a2 upon 3 एंड दिस इज a2 इज व्हाट, -1 upon 2 upon 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -1 upon 6 ओनली। क्लियर? एंड देन a4 निकालना है, a4 क्या हो जाएगा अब, a3 upon करेक्ट 4, ठीक है। तो a3 upon 4 का मतलब क्या है, -1 upon 24। And the last term, that is the fifth term, will be what, a4 upon 5, and that will be what, इससे 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज -1 upon 120. So we have got all 5 terms here. So therefore our sequence will be what, therefore the sequence is here, पहला है -1, then -1 upon 2, then it is -1 upon 6, then it is -1 upon 24, and then -1 upon here 120. So this is the sequence. Therefore the series will be what, -1 plus -1 by 2 plus -1 by 6 plus -1 by 24 plus यहाँ पे है -1 by 120 plus so on. So this is the series for this particular question. Now let's move to question number 13. और ये रहा अपना question number 13। यहाँ पे भी हमें वही करना है, we have to write first 5 terms and then corresponding series. तो चलो देखते हैं कि क्या क्या terms given है अपने। So यहाँ पे given terms जो है वो है a1, that means first term, and that is equals to a2, that is second term, and that's value is 2. So कायदे से a1 and a2 both are 2, तो that means third term से ही हमें fifth term तक कैलकुलेट करना है। और वो क्या given है, an is given as an - 1 जबकि n greater than 2 है। आपको मैंने बताया था greater than 2 का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, no. We can't talk about the rational number. We have to only talk about the natural number. तो greater than 2 मतलब क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा। So that's why a3 क्या हो जाएगी अपनी वैल्यू, 3 - 1 that is a2 - 1। तो a2 की वैल्यू क्या निकाली है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है 2, so 2 - 1 that is 1 only. Now a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, this is a3 - 1, right? a3 कितनी है वैल्यू अपनी, 1 - 1 that is 0. Now a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a4 - 1, और 4 की वैल्यू कितनी है, 0, so 0 - 1 is -1. Clear? So simple. So therefore the sequence is क्या है अपना, 2, 2, 1, 0, -1, and the series is what, and the series is here 2 plus 2 plus 1 plus 0 plus -1 plus so on. So this is the answer for this particular question. Now let's move to last question of this exercise, that is question number 14. और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी इसमें क्या करना है,
द फिबोनाची सीक्वेंस. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फिबोनाची सीक्वेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो दिस इज योर होमवर्क कि आप थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करो और मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो में कि क्या है ये फिबोनाची सीक्वेंस. ओके, तब तक इस क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, तो सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, और जब आप इसको पढ़ लोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि सच में इसकी वैल्यू इसी तरीके से ही होती है और इसके अकॉर्डिंगली हम बहुत कुछ कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ. आपको मुझे बताना है कि क्या है ये. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. इट इज डिफाइंड बाय 1, दैट मीन्स A1 एंड A2, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड जो इसका टर्म होता है दैट हैज द वैल्यू 1. ठीक है, ओके, मुझे तो पता है क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में, आपको इसे पता करना है. एंड an इज गिवन बाय जो उसके पहले वाले दो टर्म है उसका एडिशन, दैट मीन्स an-1 प्लस an-2. दैट मीन्स अगर मैं बात करूं A3 की तो A3 का मतलब क्या हो जाएगा, A2 प्लस A1. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो यही है अपनी फिबोनाची सीरीज, बट उसके बारे में सीक्वेंस, तो इसके बारे में बहुत कुछ आपको पता करना है. इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड an+1 अपॉन an फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. दैट मीन्स कायदे से हमें कौन कौन से टर्म्स निकालने होंगे. सोचो, यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स यहाँ देखो an+1 निकालना है तो 5 + 1 6 हो जाता है. दैट मीन्स हमें चाहिए यहाँ पे A1 A2 गिवन है तो A3 A4 A5 एंड A6 4 टर्म्स हमें कैलकुलेट करने हैं और फिर उसके बाद ये रेशियो आराम से निकल आएगा. क्लियर, तो चलो निकालते हैं. सो वी हैव हियर क्या क्या टर्म है. A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू 1 गिवन है. ठीक है, एंड an इज गिवन एज an-1 प्लस an-2. ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 2. सो देयरफॉर हमें चाहिए A3, तो A3 क्या हो जाएगा, दिस इज A2 प्लस A1. करेक्ट, तो इसकी वैल्यू निकाल दो, दैट इज 1 + 1, तो ये आ जाएगा अपना 2. सिमिलरली A4 अगर निकालेंगे तो दिस इज A3 प्लस A2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1, तो दिस इज बेसिकली 3. नाउ A5 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा A4 प्लस A3. A4 की वैल्यू कितनी निकाली है 3, 8 और 3 की वैल्यू कितनी निकाली है 2, so this is basically 5. And the last term which we have to calculate is A6. वो क्या हो जाएगा A5 प्लस A4 और A5 की वैल्यू निकाली है 5 and this 3, so this is 8. Clear? Understood? ठीक है, okay. अब जब ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, so therefore जो क्वेश्चन में गिवन है अपना an+1 अपॉन an, n इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या निकालना है, a1 + 1 दैट इज a2 अपॉन a1. सो a2 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी होगी, a2 हमारा क्या है 1 और a1 भी है 1, सो 1 अपॉन 1 इज 1 ओनली. करेक्ट, जब हमने n इक्वल्स टू 2 लिया तो अपना आ जा रहा है a3 अपॉन a2. करेक्ट, बिकॉज n+1 है अपॉन n है, सो A3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2, सो दिस इज 2 अपॉन 1, सो दिस इज 2 ओनली. नाउ n इक्वल्स टू 3 के लिए A3 नहीं होके यहाँ A4 हो जाएगा अपॉन A3. A4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3 एंड दिस 2, सो दिस इज 3 अपॉन 2. नाउ n इक्वल्स टू 4 के लिए हमें निकालनी है वैल्यू A5 अपॉन A4 की. A5 की वैल्यू हमने निकाली है 5 अपॉन हो जाएगा 3, सो दिस इज 5 अपॉन 3. एंड द लास्ट वन इज n इक्वल्स टू 5 के लिए हमें निकालनी है A6 अपॉन A5 की वैल्यू और A6 की वैल्यू हमने निकाली है 8 और दिस इज योर 5. सो दिस इज द आंसर. सो व्हाट वी कैन राइट, उस आंसर को हम लिख सकते हैं द सीक्वेंस दैट इज an+1 अपॉन an कैन बी रिटन एज क्या है ये 1, 2, 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 3, 8 upon 5. So this is the answer for this particular question. Clear? Understood? So I'm sure कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं. अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के. तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो.